गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन स्टडी में आज हम कक्षा 10 के लेसन नंबर 2 में हार्मोन के विषय में हम चर्चा करेंगे। जो आपके हार्मोन्स होते हैं वह एक उत्तेजित करने वाला पदार्थ होता है। हार्मोन शब्द का प्रयोग स्टर्लिंग ने सन 1906 में किया था। ऐसे सक्रिय संदेश वाहक पदार्थ जो बाह्य या अंत उद्दीपन के कारण शरीर के किसी भाग की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होकर रुधिर के द्वारा पूर्ण शरीर में संचालित होता है, जिसकी सूक्ष्म मात्रा ही शरीर की कोशिकाओं का कायकी को प्रभावित करने लिए काफी मात्रा होती है, उसे हार्मोन्स कहते हैं। यानी हार्मोन्स के द्वारा वह एक का कई आपके उत्तेजित पदार्थ होता है, उससे हमारे जो भी क्रियाकलाप होते हैं वह संचालित होते रहते हैं। ये जो आपके हार्मोन्स होते हैं वह स्पेशल जंतुओं में स्पेशल उस ग्रंथि में ही ये हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। ऐसे नहीं बॉडी के विभिन्न भागों में नहीं, जो भी हार्मोन्स होता है उसके स्पेशल आपके अंग में ही ग्रंथि में ही वह उत्पादन होता है। तो ये है आपके हार्मोन्स। हार्मोन्स की जो विशेषताएं होती हैं वह आपके निम्नवत हैं। इसमें पहला, हार्मोन कम अणुभाग वाले और प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। हार्मोन कार्बनिक उत्प्रेरक है और ऊतकों में स्विकार की तरह कार्य करते हैं। हार्मोन शरीर के संचित नहीं होते हैं, अतः इनका संश्लेषण शरीर में निरंतर होता रहता है। उसके बाद होता है आपके जो हार्मोन्स होते हैं आपके दो तरह के होते हैं, एक जंतु वाला हार्मोन्स और दूसरा है आपके वनस्पति वाला हार्मोन्स। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जंतु हार्मोन्स के विषय में। जंतु हार्मोन्स में सबसे पहले होता है जो ग्रंथियां होती हैं वह दो तरह की होती हैं। एक होता है आपके बहिस्रावी ग्रंथियां, ऐसी ग्रंथियां जो एपिथेलियम स्तरों से सक्रिय नलिकाओं द्वारा जुड़ी रहती हैं। इसमें स्रावी पदार्थों को नलिकाओं द्वारा अंग विशेष में पहुंचाती हैं, जिसे नलिका मुक्त ग्रंथ भी कहते हैं। जैसे आपके लार की ग्रंथ होती है उसके स्पेशल आपके नलिकाओं में होती है, दूध ग्रंथ होती है, श्वेत ग्रंथि होती है, तेल ग्रंथि होती है, और वह स्पेशल उसके नलिकाओं के द्वारा ही वह स्राव करता है। दूसरे तरह का होता है आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये एपिथेलियम से जुड़ी नहीं होती है, ये स्रावी पदार्थों को रक्त के माध्यम से वितरित करती हैं, जिसे नलिका विहीन ग्रंथ भी कहते हैं। जो आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वह कई होती हैं, जैसे आपके अग्न्याशयी ग्रंथ जो आपके अग्न्याशय में पाया जाता है, थायराइड ग्रंथ जो थायराइड ग्रंथ, तीसरा होता है आपके पैराथायराइड ग्रंथ, वह आपके थायराइड के बगल में ही होता है। औद्योगिक ग्रंथ जो आपके किडनी होता है, किडनी के पास होता है। पीयूष ग्रंथ जो आपके मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के में पाया जाता है। जो पीनियल ग्रंथ होता है वह भी आपके पिट्यूटरी ग्रंथ के ऊपर ही पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया चित्र के माध्यम से, यहाँ पर जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में आपके पीनियल काय होता है, यहाँ पर होता है आपके पिट्यूटरी ग्रंथ, या आपको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं।
ये आपके पैराथायराइड ग्रंथि होता है, ये आपके थायराइड ग्रंथि होता है, अग्न्याशय में आपके अग्न्याशय ग्रंथि होता है, और यहाँ पर आपके अधिवृक्क ग्रंथि पाए जाते हैं। ये जो आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, हम एक एक का विशेष चर्चा करेंगे। इसमें अग्न्याशयी ग्रंथ जो होता है, यह जो ग्रंथ होता है अग्न्याशय के ठीक पीछे स्थित होता है। इसमें अग्न्याशयी रस का निर्माण होता है जो पाचन में सहायक होते हैं। इस ग्रंथ में के अतिरिक्त आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस भी होता है, जिनकी बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। इंसुलिन के अभाव के कारण रुधिर में उपस्थित शर्करा ग्लूकोज का शरीर में स्वांगीकरण नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमें मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। दूसरा तरह के होते हैं आपके बीटा कोशिकाएं, जो ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव करती हैं, जो यकृत में वसा तथा प्रोटीन के ग्लूकोज संश्लेषण को सक्रिय करती हैं। दूसरा होता है आपके थायराइड ग्रंथ। यह आपका थायराइड ग्रंथ होता है, यह आपके थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं। थायरॉक्सिन शरीर में उपापचय की दर को नियंत्रित करती हैं। उसके बाद होता है आपके पैराथायराइड ग्रंथ। पैराथायराइड ग्रंथ से पैराथार्मोन का स्राव होता है, जो कैल्शियम फास्फेट के उपापचय पर नियंत्रण रखता है। इसकी कमी से दांतों के निर्माण में कैल्शियम का अभाव हो जाता है और अस्थियां भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तीसरा और चौथा होता है आपके अधिवृक्क ग्रंथ। ये अधिवृक्क ग्रंथ किडनी के ऊपर स्थित होता है। इसकी ग्रंथ के बाहरी भाग कॉर्टेक्स और भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। कॉर्टेक्स भाग में निर्मित कार्टिन हार्मोन की कमी के कारण भूख कम हो जाता है तथा गठिया रोग उत्पन्न हो जाती है। जो मेडुला वाला भाग होता है किडनी में ही, तो इस भाग में एड्रेनलिन हार्मोन हृदय तथा रुधिर वाहिनियों में रुधिर का दाब का नियंत्रण करती है। उसके बाद होता है आपके पिट्यूटरी ग्रंथ। जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसको आप मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये मक्के के दाने के बराबर स्थित होता है तथा स्त्रियों में इसकी जो साइज होती है कुछ बड़ी होती है। इस ग्रंथ में कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, इसीलिए इसको हम मास्टर ग्रंथ कहते हैं। उसके बाद होता है आपके पीनियल ग्रंथ। ये जो ग्रंथि होते हैं वह मस्तिष्क के गोलार्ध के बीच चपटी सी होती है। इसे लेक्टोनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यह स्तनधारी जंतुओं तथा मनुष्यों के विकास में कार्य करता है। तो ये हमारा बहिःस्रावी ग्रंथियां और ये आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। आपके पादप हार्मोन के विषय में हम बताएंगे। पिछले वीडियो में हम आपके जंतु हार्मोन्स के विषय में हम चर्चा किए थे। जो आपके पादप हार्मोन्स होते हैं वह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो पेड़ पौधों के निश्चित स्थानों पर बनते हैं। वहां से संवहन ऊतकों द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जिसके कारण उपापचयी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं। जो आपके पादप हार्मोन्स होते हैं वह पादप हार्मोन्स निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है आपके ऑक्सिन, दूसरा होता है आपके जिबरेलिन,
तीसरा होता है आपके साइटोकाइनिन, और चौथा होता है एब्सिसिक एसिड या एबीए के नाम से भी आप जानते हैं, और लास्ट होता है आपके एथिलीन। तो सबसे पहले हम चर्चा करें आगे आपके आर्जिन के विषय में। तो जो आपके आर्जिन होता है वह आर्जिन एक कार्बनिक यौगिकों के समूह होता है जो वृद्धि नियंत्रण में भाग लेता है। ये पौधे के जड़ तने के शीर्ष पर उत्पन्न होते हैं। ये जो आपके हार्मोन्स होते हैं इसमें कई भी होते हैं, जैसे आईएए इंडोल एस्टिक एसिड, आईपीएफ इंडोल प्रोपिथोनिक अम्ल, आईबीएफ इंडोल ब्यूटोरिक अम्ल। तो जो भी आपके शीर्ष वाले भाग होते हैं, पौधे के शीर्ष वाले भाग पर ही आपके आर्जिन पाया जाता है। तो इसको हम प्रयोग के माध्यम से भी ये जान सकते हैं कि क्या आपके आर्जिन हार्मोन पाया जाता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई भी पौधा ले लें, उसमें प्राइमरी स्टेज में ही देखें कि यहां पर आपके आर्जिन हार्मोन्स है। यह प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि जब हम सूर्य के प्रकाश में देखते हैं तो सूर्य के प्रकाश में यदि यहां पर आपके शीर्ष वाले भाग में आपके आर्जिन हार्मोन्स है तो वह क्या करता है कि उसके तरफ थोड़ा से मुड़ जाता है। ये कुछ मुड़ जाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर आपके आर्जिन हार्मोन्स है। दूसरे प्रयोग में क्या करेंगे कि इसका ऊपरी भाग हम कैंची से इसको काट देंगे, और काटने के उपरांत जब हम सूर्य के प्रकाश में देखते हैं तो इसमें इसकी स्थिति में कोई भी चेंजिंग नहीं होता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भी आपके पादप होते हैं वह पत्तियों या जो उसके शीर्ष वाले भाग होते हैं उसके शीर्ष वाले भाग तना और जड़ में आपके आर्जिन हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो जो इसका मुख्य जो कार्य होता है वह कार्य में सबसे पहले वह ये पार्श्वशलाकाओं के वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। दूसरे तरह का यह कार्य होता है कि वह पौधे के पत्तियों और फल के समय पहले ये वृत्त के आधार पर एक विलगन परत बनने के कारण पौधे से सड़ जाते हैं, जिसे विलगन कहते हैं। लेकिन इसके छिड़काव करने से पेड़ों से नीचे नहीं गिर पाते हैं। अन्य जो भी कार्य है ये फूलों के खिलने, उसको पकने आदि को प्रभावित करने में भी ये आपके आर्जिन हार्मोन्स कार्य करते हैं। जो खरपतवार नाशक भी होते हैं जैसे आपके 2,4-D, वह भी ये खरपतवार नाशक में भी ये आपके आर्जिन हार्मोन्स कार्य करते हैं। तो दूसरे तरह का होता है आपके जिब्रेलिन हार्मोन। इसकी खोज आपके कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने 1926 में देखा था। अब देखते हैं कि कोई ऐसे धान भी होते हैं, वह धान में कुछ एक बहुत से बड़ा धान दिखाई देता है, तो वहां पर वह जिब्रेलिन हार्मोन के इफेक्ट के कारण ही होता है। तो जो आपके जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है ये एक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स होता है। यह कमजोर अम्लीय हार्मोन्स है। ये तनों के शीर्ष नई पत्तियों और बीजों में बनते हैं। इसे जिब्रेलिन एसिड का निर्माण होता है। इसका मुख्य कार्य होता है कि यह इसके प्रभाव से कोश का विभाजन, कोश का वृद्धिकरण द्वारा पौधे लंबे हो जाते हैं, जिसके प्रभाव से पौधे कम समय में ही पुष्पित होते हैं। इसके छिड़काव करने से बीज रहित फल का निर्माण होता है। उसके बाद होता है आपके साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन
आपके मिलर और सहयोगियों ने 1956 में ईस्ट के डीएनए में इसको प्राप्त किया था। जो आपके साइटोकाइनिन होता है वह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। इसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम से दिया, लेकिन बाद में ये साइटोकाइनिन ही नाम दिया गया। इसका जो मुख्य कार्य होता है, ये कोशिका विभाजन और कोशिका के दीर्घीकरण में भाग लेता है। ये प्रोटीन बनाने में भी सहायक होता है। ये बीजों के अंकुरण को भी ये प्रेरित का कार्य करता है। उसके बाद होता है आपके एब्सिसिक एसिड या एडीए। कार्ब एवं एडीके ने कपास के पौधे के पुष्प पर में ये आपके एडीए एसिड या हार्मोन्स का प्राप्त किए थे। जो आपके एडीए होता है वह कोशिका विभाजन और पादपों के उपापचय क्रियाओं को का भी धीमी कर देता है। यह वृद्धि निरोधक का भी कार्य करता है। इसका मुख्य जो कार्य होता है, ये पत्तियों पर छिड़कने से पत्तियां शीघ्र ही झड़ जाती हैं। इसके प्रभाव से तने के वृद्धि को भी मंद किया जाता है। यह रंध्रों के छिद्रों पर नियमन करके वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देता है। बीज के अंकुरण को भी रोकने का कार्य ये आपके एब्सिसिक एसिड होता है। लास्ट होता है आपके एथिलीन। एथिलीन की खोज आपके वर्ग नामक आपके वैज्ञानिक 1962 में किए थे। ये ही एक आपके हार्मोन्स होता है जो आपके गैसीय हार्मोन्स के रूप में होता है। इसका मुख्य कार्य ये होता है कि फलों को पकाने का कार्य आपके एथिलीन हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। तो ये आपके पादप हार्मोन्स है। पादपों में समन्वय के विषय में हम चर्चा करेंगे। जो शरीर के क्रियाओं का नियंत्रण व समन्वय के लिए जंतुओं में विकसित तंत्रिका तंत्र होता है। उसी प्रकार जब पादप में वातावरण के प्रभाव से अथवा आंतरिक उद्दीपन से अपने स्थिति में परिवर्तन करता है, तो पादपों में गत जीव द्रव्य की संवेदनशीलता अथवा उत्तेजनशीलता के कारण होती है। पादपों में गतियां दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है उद्दीपन के तत्काल अनुक्रिया। संवेदनशील पादप जैसे छुई मुई के पौधे के पत्ते तत्काल अनुक्रिया दर्शाते हैं। जैसे छुई मुई का पौधा है, उसको आप संपर्क करेंगे तो वह चकता है, सिकुड़ जाता है। दूसरा होता है वृद्धि के कारण। जो वृद्धि के कारण होता है, पादप वृद्धि करते हुए किसी विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। जैसे पादपों के गत प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप कद्दू ले लिए, कद्दू में देखते हैं कि वहां पर आपके जो प्रतान होते हैं, जैसे ऐसे आपके प्रक्रिया, ये जो प्रतान होते हैं वह प्रतान की सहायता से क्या करते हैं, वह आगे की तरफ वह गति करते रहते हैं। तो ये भी आपके दो होते हैं। इसमें एक होता है अनुवर्ती गतियां। ये गतियां पौधे के किसी भाग में एक पार्श्वी दिशा से प्रवाहित उद्दीपन के कारण होता है, जो निम्न है। पहला होता है प्रकाश अनुवर्तनगत। जब पौधे के किसी भाग की गत प्रकाश उद्दीपन के द्वारा निर्धारित होता है, मतलब प्रकाश के उपस्थिति में यदि वह गति होता है तो वह प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। जैसे
पौधे के कुछ अंग जैसे जड़ और तना, वह जो गति कर रहा है, उसका जो विकास कर रहा है, यदि प्रकाश के उपस्थिति में होता है तो वह आपके प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। दूसरा होता है गुरुत्वानुवर्तन गति। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पौधे के अंगों में होने वाली गति क्या होती है? गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। किसी भी पौधे में देखते हैं कि जो उसकी प्राथमिक जड़ें होती हैं, ये जो जड़ें होती हैं वह हर समय पृथ्वी के केंद्र की तरफ इनकी गति होती है, इनकी वृद्धि होती है, तो वह आपके गुरुत्वानुवर्तन गति होता है। वैसे ही होता है जलानुवर्तन गति। जब पौधे के किसी अंग जल या नमी के उद्दीपन के कारण जलानुवर्तन गति करता है तो उसे जलानुवर्तन गति कहते हैं। जैसे मान लिया कोई भी पौधा है, वह नमी के कारण या आपके जल के कारण उधर ही उसकी वृद्धि हो रही है तो वह आपके जलानुवर्तन गति कहते हैं। उसके बाद है दूसरे तरह का अनुकुंचन गति। अनुकुंचन गति में यह होता है, इस प्रकार के गतियों में पादपों का उद्दीपन की ओर मिले एक पूर्व निश्चित दिशा में ही होता है। ये निम्न होते हैं प्रकाशानुकुंचनी गति। इसमें क्या होता है? यह गति प्रकाश के उपस्थिति में होता है। ऑक्जेलिस के पौधे की पत्तियां एवं पुष्प दिन में सीधे होते हैं, लेकिन जैसे वह रात्रि होता है तो रात्रि के समय जो उसकी पत्तियां और जो पुष्प होते हैं वह लटक जाते हैं, वह तने नहीं रहते हैं, तो उसे प्रकाश कुंचनी गति कहते हैं। लास्ट होता है आपके स्पर्शा कुंचनी गति। इस प्रकार की गति स्पर्श से गति कहते हैं। जैसे जो ड्रोसेरा होता है, जो कीटभक्षी पौधा होता है, उसमें कीट जैसे ही उसके संपर्क में आते हैं तो क्या कहता है? वह सिकुड़ जाता है। इस प्रकार के जो गति होता है प्रकाश कुंचनी गति कहते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा जो चैप्टर है यहीं पर आपका समाप्त हो रहा है। थैंक यू।